हाँ जानता हूँ, बहुत दिन लेट हो चुका है। अब तक तो 3 चैप्टर्स भी आ चुके हैं, पर क्या करूँ, बहुत ज्यादा ही काम का प्रेशर था, जिस वजह से चैनल को खोल के भी नहीं देख पा रहा था। पर अब थोड़ा सा प्रेशर कम है, इसी वजह से 3 चैप्टर्स को एक साथ एक ही वीडियो में लाया हूँ। चलिए एंजॉय कीजिए। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जो बीस्ट का होर्ड वहां पे आ रहा था वर्ल्ड की तरफ, उसी की न्यूज से, जो सुन के आर्थर पूरी तरह से बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है। वो उस बंदे के साथ वहां पे जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से आवाज आता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, एली चिल्ला के कहती है। ये सुन के आर्थर बहुत ज्यादा हैरान, पर वो कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था, याद है ना। वो उसकी तरफ देखता है, उसे पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर एली मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, नहीं, मैं वहाँ पे जाऊंगी और मैं भी प्रोटेक्ट करूंगी वॉल को। इस तरफ सिल्वी, वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बहन को अच्छे से देख पाए कि वो कितनी ताकतवर हो चुकी है। आर्थर उसकी बात सुनता तो है, पर फिर भी वो एक भाई है तो उसे डर लग रहा था। पर तभी वो बंदा कहता है, सर, जनरल आर्थर, वो लोग वेट कर रहे हैं। ये सुन के आर्थर उसकी तरफ एक बार देखता है और समझ जाता है कि एली चाहे वो कुछ भी कर ले, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगी। और तभी एली को बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ता है। एली शॉक होती है, पर तभी वो पीछे घूमते हुए कहता है, अगर तुम किसके लिए वेट कर रहे हो, चलो। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दौड़ के आगे बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जूलर स्ट्रेजिन, जो कि आर्थर को सारा सिचुएशन अच्छे से समझाएगा और उसके बाद शायद उसके साथ ही वहाँ पे जाएगा। कुछ देर बाद हम ऐसा ही देखते हैं, वो ऑफिसर उसके साथ उसे सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ रहा था। आर्थर पूछता है कितने समय में वो बीस्ट की होर्ड वो वहाँ पे वॉल तक पहुँच जाएगा। वो कहता है, जैसा उनका स्पीड है सर, लगता है 2 दिन के अंदर वो लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे सर। और ये सारा इन्फॉर्मेशन देख के वो वहाँ से निकल जाता है। आर्थर भी उसे शुक्रिया कहता है और तब उन दोनों को तैयार होने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद वो वेरियन के पास आता है। वेरियन को कहता है, ऑफिसर स्ट्रेजन ने कहा कि वहाँ पे कोई भी सीट या फिर कोई भी रिटर्नर को नहीं देखा गया है। ये सुन के वो उसे शुक्रिया कहता है, पर तभी लॉर्ड वेरियन उसे एक बॉक्स दिखाता है। आर्थर ये देख के कहता है, माफ करना, पर क्या मैं इसके लायक भी हूँ। और अब हमें आर्थर को तैयार होते हुए दिखाया जाता है, एक ऐसे सूट में जो कि वेरियन का था जब वो अपने पीक एज में था। और कुछ ही देर बाद हम फुल्ली तैयार हुए आर्थर को देखते हैं। आर्थर इस सूट के लिए उसे शुक्रिया कहता है, पर उसे ये सूट देखे लॉर्ड वेरियन वो भी बहुत ज़्यादा ग्लैड था। और अब आर्थर सब कुछ के लिए उसे शुक्रिया कहता है और अपने पास्ट मेमोरीज को याद करता है। लॉर्ड वेरियन भी उसे शुक्रिया कहता है और वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, नीचे दिखाया जाता है, अब सभी जाने के लिए तैयार है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है और वहाँ पे आर्थर, लॉर्ड वेरियन सबको आ चुके थे। लॉर्ड वेरियन सामने देखते हुए सबको तैयार होने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे गैबिक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि आर्थर को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है। आर्थर सामने देखते हुए कहता है, लगता है सभी जाने के लिए तैयार है। तभी सिल्वी को देखते हुए कहता है, सिल्वी, क्या तुम एली और बू को एक साथ संभाल पाओगे। यह सुन के गैबिक कहता है, क्या कहा सर आपने, वो छोटा बच्चा वो भी आपके साथ आएगा, आपको पता है ना वो जगह कितना खतरनाक हो सकता है। ये सुन के आर्थर उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है वो एक कंज्यूरर है और वो काफ़ी ताकतवर है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल की बहन को छोटा बच्चा कहने की और कमज़ोर समझने की। ये सुन के वो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था। पर तभी वहाँ पे भूड आता है और उसे अच्छे से संभालता है। इस तरफ ह्यूमन क्वीन को देखते हैं जो कि एली से बहुत ही अच्छे से बातें करता है, और इस तरफ ह्यूमन किंग जो कि आर्थर से अच्छे से बातें करता है और उसे कहता है कि वो अच्छे से इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे। आर्थर भी बहुत ही अच्छे से कहता है, हाँ सर, बिल्कुल करूँगा। तभी टेसिया की मॉम आती है, उसके हाथ में कुछ था, वो उसे देते हुए कहती है, माफ़ करना बेटा, मुझे पता है टेसिया बाहर है, पर अगर तुम्हारे सामने वो कभी भी आए, क्या तुम उसे ये दे सकते हो, मैंने ये कैंडी उसके लिए बनाई है। आर्थर उसे लेता है और कहता है, बिल्कुल महारानी, बिल्कुल। तभी पीछे सिल्वी ट्रांसफॉर्म होती है अपने ड्रैगन फॉर्म में, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत हैरान हो चुके हैं। पर अब आर्थर को जाना होगा। आर्थर नीचे देखते हुए सोचता है, मैं तो भूल ही गया था हमारा ये महल ये कितने ऊपर है। इस तरफ सिल्वी के हाथों में बू को और ऊपर एली को बैठा हुआ देखते हैं।
दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आर्थर उन्हें अच्छे से संभाल के रहने के लिए कहता है, पर वो कहती है नहीं। और इस तरफ सिल्वी उन्हें अच्छे से संभालते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नहीं गिराऊंगी। और तभी आर्थर सबको जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है और इसी के साथ वो लोग निकल जाते हैं। कुछ घंटे ऐसे ही चलने के बाद आर्थर सिल्वी को देखते हुए कहता है, सिल्वी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? वो कहती है, अब तक तो नहीं हो रहा है, पर अभी भी लगता है मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं उतना अच्छे से किसी को कैरी नहीं कर सकती। वो कहता है, हम लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तभी वो लोग नीचे की तरफ उतरते हैं और कुछ देर बाद आर्थर जब नीचे देखता है, वहाँ पे हजारों मॉन्स्टर्स को हम देखते हैं जो कि वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनका क्लास ज़्यादातर बी या फिर डी रैंक का है, पर उनमें कुछ ही है जो कि ए या फिर एस क्लास के मानवविष्ट है। आर्थर स्माइल करता है। सिल्वी उसे देखते हुए कहती है, आर्थर तुम स्माइल कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है। हमें इस तरफ वॉल के वहाँ पे सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने काम कर रहे थे, पर वहीं पे हम सारे कैप्टन्स को देखते हैं जो कि ऊपर देखते हुए कहते हैं, लो वो आ गए। और तभी आसमान में हम आर्थर के साथ बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इंस्टेंटली वहाँ पे उतरते हैं और उनके उतरते ही चारों तरफ जैसे कि हवा फैल जाता है और आर्थर आता है। सारे जो कैप्टन्स हैं वो उसे सैल्यूट करते हैं। इस तरफ कैप्टन फ्लेम्सवर्थ वो उसे वेलकम करते हैं। वो उनसे बात कर ही रहा था। इस तरफ सिल्वी भी अपना ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, जो देख के आर्थर कहता है, सिल्वी क्या तुम्हें अपने उसी फॉर्म में नहीं रहना चाहिए था? वो कहता है, नहीं, मेरी वजह से वो लोग तुम्हें ज़्यादा देख रहे हैं। और तभी हम दूर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आर्थर के एज को लेकर थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। देखो तो एक बच्चा जो कि लेंस बन चुका है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, पर वो तो कितना यंग है। ये सुनते ही आर्थर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और अपने मैजिक से सबको वहाँ पे कहता है, वर्ल्ड के लोगों, हाँ मानता हूँ ये वर्ल्ड अपने आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर ये फिर भी हमारा घर है। और हाँ, यहाँ के जो सोल्जर्स है वो सच में ताकतवर है और साथ में इम्प्रेसिव भी है। मेरे प्रेजेंस शायद यहाँ पे अननेसेसरी हो, पर फिर भी मैं होप करता हूँ कि हम ही जीतेंगे, जितने कम हो सके उतने कम लॉसेस के साथ। उसकी ये बातें सुन के सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इस तरफ आर्थर कैप्टन ओलिवंत को कहता है कि वो उसकी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। वो उसके बारे में उसे अच्छे से कहता भी है, पर यह सब सुन के एली खुश नहीं थी। वो कहती है, मुझे बेबी सिट करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। इस तरफ ओलिवंत स्टेला नाम के एक सोल्जर को एली को अच्छे से सब कुछ दिखाने के लिए और उसकी केयर करने के लिए कहती है। आर्थर उन दोनों को देखते हुए कैप्टन ओलिवंत से माफ़ी मांगता है कि वो उसके ऊपर एक और बोझ डाल रहा है। कुछ देर बाद इसी के साथ वो सभी अब आगे बढ़ते हैं अपने मीटिंग्स के लिए। सीन शिफ्ट होता है। सबको हम एक रूम के अंदर एक मीटिंग में बैठा हुआ देखते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा मैप जहाँ पे सब कोई डिस्कस कर रहे थे अपने अपने सोल्जर्स के बारे में और अपने स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पे कैप्टन फ्लेम्सवर्थ वो आर्थर से भी उसका राय मांगता है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आर्थर बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाता है। आर्थर पहले तो मना करता है। वो कहता है कि मैं इस एरिया को उतने अच्छे से जानता भी नहीं, इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। अब फ्लेम्सवर्थ अपना मीटिंग चालू करते हैं, पर यहाँ पे आर्थर नरेट करता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो रहा था, मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। ये प्लान इतना ही है कि जितने करप्टेड बीस्ट को हो सके उतने बीस्ट को रोको वर्ल्ड तक आने के लिए, बस इतना ही। पर इस प्लान में आर्थर को एक चीज़ सही नहीं लगता, क्योंकि इस प्लान में ज़्यादातर सोल्जर्स की जान को उतना अच्छे से बचाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। उनको वर्ल्ड के बाहर पहले ही भेज दिया जा रहा है और इसी वजह से वो थोड़ा सा हिचकता है, जो कि कैप्टन फ्लेम्सवर्थ महसूस कर लेता है। इसी वजह से वो उससे पूछता है क्या उसका कोई राय है, और ये सुन के आर्थर अपने दिमाग में जो चल रहा था वो उनको प्रपोज करता है। वो कहता है कि उन्हें इतने सोल्जर्स को पहले ही मरने के लिए भेजना नहीं चाहिए, उन्हें सबसे पहले उनकी सेफ्टी को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वो उन सबको समझाता है कि जितने भी बीस्ट हैं शायद ये उनका एक लास्ट और फाइनल अटैक हो सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि वो कैप्टन जैस्मिया से ये भी पूछता है कि जितने भी गेट्स थे वो पहले से बंद हो रहे हैं और अब उनके पास शायद खाने की और बाकी चीज़ों की कमी हो सकता है। इसी वजह से अपने सारे ताकत लगा के वो इस बार अपने फाइनल अटैक कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें अपने सोल्जर्स को अलग अलग ना भेज के एक जगह रोक के
एक साथ सब कुछ मिला के प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर उसकी ये बातें कैप्टन फ्लेमसवर्थ को उतना समझ नहीं आता और वो उसके साथ एग्री करना भी नहीं चाहता। पर फिर भी आर्थर अपने पॉइंट को अच्छे से प्रूव करने की कोशिश करता है। पर कुछ देर बाद आर्थर जब अपने प्लान को अच्छे से प्रपोज करता है तब कैप्टन फ्लेमसवर्थ मान जाता है उसकी बातों को। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हम इस तरफ फेन के सामने कुछ एल्फ सोल्जर्स को देखते हैं। वो उनको बहुत ही आसानी से मार रहा था, पर तभी हम देखते हैं उसकी खुद की हालत खराब हो जाता है। इस तरफ सर्सी को फेन को पट्टी लगाने के लिए भेजा जाता है। सर्सी जब उसकी तरफ देखती है उसके कंधे में उसे बहुत बड़े से चोट की निशान दिखता है। यह देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे पट्टी लगाना चालू करता है। पर फेन अभी भी उसे ताना मारे जा रहा था। वो उसे बताया जा रहा था कि उन सबको घर जाना है। तभी सर्सी को कुछ महसूस होता है। पूछने पर सर्सी बताती है कि 2 और लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही फेन उठता है और उनको आगे जाने के लिए कहता है कि वो संभाल लेगा। ये सुन के बाकी लोग सर्सी को वहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि वो संभाल लेगा क्योंकि वो अकेला एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। और इसी के साथ हम देखते हैं फेन को आगे बढ़ते हुए। कुछ देर बाद हम उन लोगों को एक पेड़ पे उठते हुए देखते हैं। तभी सर्सी फिसल जाती, गिर जाती, पर उसे बचा लिया जाता है। माफ करना, इनका नाम मुझे अभी याद नहीं है। तभी एक बंदा सर्सी से पूछता है, सर्सी क्या तुम्हारा ट्रू सेंस काम कर सकता है? वो तभी अपने ट्रू सेंस को, यानी हो सकता है कि अपने आत्मा को अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है और उनको खबर देती है कि वो लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं और कुछ ही दिन बाकी है बाहर जाने के लिए। ये सुन के सब थोड़े से शांत होते हैं, खुश होते, पर तभी उनको आवाज़ सुनाई देता है। कुछ सोल्जर्स उनकी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अलबोल्ड और उसके साथ और एक एल्फ सोल्जर्स को देखते हैं। वो उसे बार बार कहता है कि हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, इतने दूर आखिर कोई कैसे आ सकता है? पर अलबोल्ड वो कहता है कि उसे कुछ महसूस हुआ था और ये नॉर्मल कोई साउंड नहीं हो सकता है। वो बंदा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर फिर भी वो कहता है अगर ऐसी बात है तो शायद हमें जनरल आया को बता देना चाहिए। वो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस उस अल्क्रेन को पकड़ना है और उसके बाद हम उससे सारा इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवा सकते हैं। यह सुन के उनको समझ आ जाता है कि फेन वो अभी भी जिंदा है। और इस तरफ वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे, पर तभी अलबोल्ड वो पीछे देखता है और देख लेता है शायद सर्सी की प्रेजेंस को। और तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम सर्सी को भागते हुए देखते हैं और बाकी लोग शायद अलबोल्ड और बाकी उस सोल्जर से फाइट कर रहे हैं। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ रही है और बस सोच रही है कि वो लोग जिंदा हो, वो लोग अच्छे से उन दोनों को संभाल ले। पर इस तरफ उसकी हालत भी उतना अच्छा नहीं है, उसका खून बाहर आ रहा है और शायद उसका खून यही असली मैजिक है। और तभी वो मैजिक चालू करता है, एक के बाद एक पेड़ में अपने ब्लड माना को यूज़ करता है और अपने आप को शांत कर रहा है। सोच रहा है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा काम कंप्लीट कर दे। वो एक सेंट्री है जिसे कि सब कोई रेस्पेक्ट करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और अगर यहाँ पे कोई और होता तो शायद अब तक उसे मार चुका होता। ना वो शील्ड है और ना वो फाइट कर सकता है। उन लोगों के बिना वो कुछ भी नहीं है। और तभी वो एक के बाद एक पेड़ में अपने ब्लड मैजिक को यूज़ करने लगती है और सोचती है ब्लड ऑनर मी, लाइट गाइड मी, वृत्रा प्रोटेक्ट मी। और तभी उसका मैजिक चालू होता है। सारे पेड़ मिला के हम एक बॉर्डर को होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे फेन आ जाता है जो कि उसे देखते हुए कहता है तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है। पर तभी वो उसके ऊपर आके गिर जाता है और उसे कहता है सर्सी चुप रहना, शांत रहना, क्या तुम भाग सकती हो? सर्सी कहती है मुझे लगता है भाग सकती हूँ। पर तभी वो भागते उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है। फेन पीछे घूमता है और अब उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। इस तरफ हम तभी अलबोल्ड को देखते हैं जो कि उनके पास पहुंच चुका है। पर तभी फेन हमला करते हुए सीधा उसकी तरफ आता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं आर्थर को जो कि सोल्जर्स के साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा था और उनको सिखा रहा था कैसे चाकू को चलाना है। सिल्वी को देखते हैं जो कि उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आर्थर तुम्हें रेस्ट लेनी चाहिए थी ना? आर्थर कहता है मैं सो नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे गैविक आता है और एक सोल्जर के साथ जो कि उसे खबर देता है सारे ट्रूप्स के बारे में जो कि अपने अपने जगह पे पहुँच चुके हैं। पर वो उसे देखते हुए थोड़ा सा कंसर्न भी जताता है, शायद उसे वहाँ पे खुद नहीं जाना चाहिए। ये सुन के आर्थर उसे कहता है माफ़ करना, मुझे पता है कि लॉर्ड वेरियन ने तुम दोनों को मुझे असिस्ट करने के लिए भेजा है, पर मेरे साथ वहाँ पे तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
ये सुन के गैविक दूसरे सोल्जर की तरफ एक बार देखता है, थोड़ा सा दुखी भी लग रहा था और उससे ये सर कहते हुए चला जाता है। उन्हें देखते हुए सिल्वी कहती है, क्या हमें उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी? आर्थर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। गैविक, उसकी एक बेटी है, यह तक कि वो बहुत यंग है। ये सुन के सिल्वी कहती है, और मैं सोच रही थी, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ जो तुम सोचते हो, पर लगता है तुम कुछ सोच मुझसे छुपाने में कामयाब हो रहे हो। यहाँ पे और एक सोल्जर आ रहा था उससे फाइट करने के लिए, पर तभी एक आवाज में आर्थर पीछे घूमता है। वहाँ पे हम तेसिया को देखते हैं, जो कि सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और तेसिया को देखते ही सिल्वी उसे जाके हक कर लेती है और कहती है, तेस, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तेसिया शॉक होती है और कहती है, सिल्वी? कुछ देर बाद देखते हैं सिल्वी पूछती है, तुमने मुझे पहचाना कैसे? वो हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें कभी भी कैसे भी पहचान सकती हूँ सिल्वी। सिल्वी कहती है, जो भी हो, मैं तुम्हें देख के सच में बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि ये कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छे से बातें करने लगते हैं, जो सुन के आर्थर को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पर तभी कुछ देर बात करने के बाद तेसिया आर्थर की तरफ देखते हुए बहुत ही अच्छे से कहती है, सिल्वी, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आर्थर को तुमसे चुरा लूँ तो? और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, जिस दिन चैप्टर आए उसी दिन एपिसोड को लाने की कोशिश करूँगा, तो उसे देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।